आता है। सबसे पहले है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी किस सब्जेक्ट के साथ हमें कैसी वर्ब का यूज करना है। तो सब्जेक्ट और के साथ कौन सी वर्ब यूज करना है, इसी का जो है एग्रीमेंट हमें कराना है इन दोनों लोगों का। ठीक। तो देखिए, पहले तो वर्ब वर्ब क्या है, एन एक्शन इज कंसिडर्ड एज वर्ब, यानी जो भी हम काम करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अगर बहुत आसान भाषा में समझो तो, हिंदी में समझो तो जिसके पीछे ना लगा हो वो हमेशा वर्ब ही होता है। करना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, गाना, कुछ भी है वो हमेशा क्या होगा, वर्ब होगा। इंग्लिश में इसके क्या यूजेस हैं, तो पहली बात हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले हमारा कौन आता है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि सबसे पहले है हमारा, तो आ जाएगा इज है, दूसरा कौन है, एम है, तीसरा कौन है, ये, और कौन है, तो डू है, और कौन है, डज है, और कौन है, डिड है, और कौन है, तो हैव है, और कौन हैव है, और इस और कौन है, तो हैड है। ठीक है। इनको हम लोग कहते हैं वी वर्ब, वी वर्ब। इनको हम लोग कहते हैं डू वर्ब, और इनको हम लोग कहते हैं हैव। ठीक है, हैव। इसके अलावा हमारी मॉडल वर्ब्स ही होती है। मॉडल वर्ब में कौन कौन आ जाएगा, तो मॉडल्स में आ जाएगी हमारी कौन, तो कैन है, कैन का पास्ट, कुड है, मे है, मे का पास्ट, माइट है, विल है, विल का पास्ट, वुड, सेल है, सेल का पास्ट, के बाद एक और है मस्ट। ठीक। ये हमारी क्या है, मॉडल। इनके अलावा एक है हमारी सेमी मॉडल्स, सेमी मॉडल्स। सेमी मॉडल्स के हिस्से में कौन कौन आता है, तो सबसे पहले और टू, और देयर, और नियर। सेमी मॉडल्स का मतलब होता है कि ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब का भी काम करे और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करे, तो हमारी कहलाएंगी क्या, सेमी मॉडल्स। और सेमी मॉडल्स के हिस्से में आती है हमारी तीन। ये बिल्कुल। ये मॉडल्स है, ये है हमारी सेमी मॉडल्स। और यहाँ पे हम बात कर रहे थे जिसकी, वो थी हमारी कौन, हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब्स के हिस्से में पहले तो आ जाएगा हमारा वी वर्ब। के अलावा ये मॉडल्स में थी, और ये हमारी क्या है, सेमी मॉडल। इसके बाद सब्जेक्ट कौन होता है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि सब्जेक्ट कौन है, वन हु परफॉर्म्स एन एक्शन। एक्शन को करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। रूल नंबर वन क्या कहता है, तो कहता है सिंगुलर सब्जेक्ट प्रिफर्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट प्रिफर प्लूरल वर्ब एक्सेप्ट आई। आई का केस क्या है, तो आई का कहना है कि हम चाहे सिंगुलर हो जाए चाहे हम प्लूरल हो जाए, हमें तो एक ही शब्द चाहिए, वो कौन है, हम है। लेकिन बाकी सारे नाउन्स में क्या है, सब्जेक्ट में क्या है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आप वर्ब भी कैसे यूज करोगे, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब।
अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके साथ आप वर्ब भी कैसे यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। इसके एग्जाम्पल है कुछ, जैसे कि यू एंड आई, यू एंड आई, एंड से जुड़ा एक यू और एक आई, तो कितने लोग होंगे, और अगर दो लोग हैं तो किसका यूज करोगे। यहाँ पे सम बुक्स, तो सम बुक्स क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ किसका यूज करोगे, वर्ब, तो इसके साथ वर्ब का यूज। मैनी बॉयज प्लूरल है, तो किसका यूज करोगे, हैव का। ऑल द स्टूडेंट प्लूरल है, तो किसका यूज करोगे, डू का। राम, राम जो है वो कैसा है, सिंगुलर, तो वो नहीं, किसका यूज करोगे, गोस। हम अगर तुमसे पूछें कि हम एक बात करें कि जैसे अगर किसी वर्ब में हम एस या ई एस लगा दें, एस या फिर ई एस लगा दें, तो हमको बताओ ये वर्ब जो है वो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, बोलो। ये वर्ब कैसी होगी, तो जब भी वर्ब में एस या ई एस लगती है तो ये हमेशा क्या होती है, सिंगुलर। लेकिन अगर हम किसी नाउन में या किसी सब्जेक्ट में एस या ई एस ऐड कर दें, एस या ई एस ऐड कर दें, तब तब ये क्या होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल, सिंगुलर होगा या प्लूरल, तो ये हमेशा क्या होगा। तो ये ध्यान रखना कि वर्ब में जब भी एस या ई एस लगती है तो ये हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। नाउन में एस या ई एस लगेगी तो ये हमेशा क्या होगा, तो हमने देखा यहाँ पे कि राम क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी चाहिए, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब वो होती है जिसके साथ क्या लगा होगा, ऐसे ना, तो यहाँ वो नहीं, क्या होना चाहिए, वो चाहिए। यहाँ पे अवर इंस्टीट्यूट, अवर इंस्टीट्यूट ऑलवेज हेल्प होगा या हेल्प होगा, तो ध्यान रखना कि अवर इंस्टीट्यूट सिंगुलर है तो क्या होना चाहिए, हेल्प। माई मोबाइल वर्क, अब माई मोबाइल क्या है, सिंगुलर है, तो आपके यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर्क्स, ना कि वर्क। बोथ, बोथ दो लोग हो गए, तुलसी एंड कबीर, तो आपके की क्या लगाओगे, तुलसी एंड, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, ये हमको क्या चाहिए, प्लूरल, क्योंकि तुलसी एंड कबीर कितने लोग हो गए, दो लोग। यहाँ पे क्रिकेट एंड वॉलीबॉल कितने लोग हो गए, दो। तो देखो ये क्या है, तो हमें चाहिए क्या, प्लूरल चाहिए, तो ये सिंगुलर, ये इज गेटिंग सिंगुलर, हैज गोट भी क्या है, सिंगुलर, तो प्लूरल में कौन है, तो प्लूरल में है कौन, गेट, तो यहाँ पे आ जाएगी कौन, गेट है। क्लियर है बात, अरे बोलो, समझ आई गई बात। नेक्स्ट, अनकाउंटेबल नाउन प्रीफर्स सिंगुलर वर्ब, यानी जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं इनके साथ हमेशा हम कैसी वर्ब का यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। किसका यूज करेंगे, सिंगुलर। जैसे कि ऑनेस्टी जो है क्या है, अनकाउंटेबल। हार्ड वर्क क्या है, अनकाउंटेबल। ऑक्सीजन क्या है, अनकाउंटेबल। मटेरियल नाउन ऑल्सो कंसिडर्ड एज अनकाउंटेबल नाउन, तो ऑक्सीजन जो है वो क्या होगा, अनकाउंटेबल। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, अनकाउंटेबल। फूड भी क्या है, अनकाउंटेबल। सक्सेस भी क्या है, अनकाउंटेबल। लव भी क्या है, अनकाउंटेबल। सक्सेस अनकाउंटेबल। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम तुमसे कहें ऑनेस्टी अनकाउंटेबल है तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, तो हमेशा कैसे, सिंगुलर वर्ब। अब सिंगुलर वर्ब में कौन से है, इज सिंगुलर है, एम नहीं, आर नहीं, तो एम तो सिर्फ आता है किसके साथ, आई के साथ, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। क्लियर है, इधर देखो, हार्ड वर्क ये क्या है, अनकाउंटेबल, तो सिंगुलर है, एम नहीं होगा, आर नहीं होगा। ऑक्सीजन क्या है, अनकाउंटेबल, तो यहाँ प्लूरल नहीं, हमको क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है हमारा, अनकाउंटेबल, तो वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर, तो ये सिंगुलर वर्ब है, ये हमारी सिंगुलर नहीं है। फूड जो है अनकाउंटेबल है, तो हमके सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब वही होती है जिसके साथ क्या लगा, है, तो आपके कि यहाँ पे गिफ्ट होगा, गिव नहीं होगा। सक्सेस जो है, तो आप ध्यान रखना, सक्सेस, सक्सेस बेसिकली डिपेंड या डिपेंड्स, तो हमको सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो ये है सिंगुलर वर्ब, ये नहीं होगा। यहाँ पे लव इज आर, आर नहीं, हैव नहीं, वर नहीं, तो क्या होगा, इज। लव इज ब्लाइंड। यहाँ पे सक्सेस अकॉर्डिंग टू मेनी पीपल, तो सक्सेस अकॉर्डिंग टू मेनी पीपल। अब यहाँ पे देखो हम क्या लगाएं, इज मेकिंग या वर मेकिंग या हैव मेकिंग या मेक, मेक प्लूरल है, नहीं। यहाँ पे हैव मेड भी क्या है, प्लूरल। वर मेकिंग भी क्या है, प्लूरल। तो आपके सिंगुलर कौन है, तो सिंगुलर है इज मेकिंग, तो यहाँ पे होना चाहिए क्या, इज मेकिंग, तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा कौन, इज। चलिए
नेक्स्ट देखो, देखते रहो, ये सब नोट्स में मिल जाएगा अभी तुम्हें। इधर देखो, समझना है, लिखना तो चाहिए, लिखना नहीं, ये सब नोट्स में मिल जाएगा। लिखोगे तो इतना प्रैक्टिस कब करोगे, समझते हैं, तो सब नोट्स में मिल जाएगा। इधर देखो, रूल को भी देखो, यूज ऑफ पजेसिव केस, पजेसिव केस, पजेसिव जहां पर पोजीशन दिखाया जाए। पोजीशन दिखाने के कितने तरीके हो सकते हैं, तो कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से है, पहला अपस्ट्रोफी है, दूसरा ऑफ लगा के, और जो सबसे मेन है वो है पजेसिव एडजेक्टिव। और पजेसिव एडजेक्टिव में कौन कौन, तो सबसे पहले आई का पजेसिव माई, के बाद वी का, अवर, यू का, योर, ही का, हिज, सी का, हर, और दे का, अच्छा, दे का, दे, और इट का, इट्स। ठीक है, इतने लोग हैं जो पोजीशन की बात करेंगे। ठीक है, अब बात होगा यूज ऑफ possessive case, those words which show possession या ownership। तो होता क्या है, possessive adjective, those words which are used before any noun to show possession on it। तो ये जो है, ये सारे हमारे क्या है, possessive। क्लियर बात। और मुख्य रूप से नाउन से पहले आए हैं, कहा है ना कि बिफोर नाउन, और नाउन के पहले जो है वो कौन आता है, एडजेक्टिव। और ये पोजीशन दिखा रहे हैं इसलिए पजेसिव है, और ये होते कौन है, एडजेक्टिव, और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव, जो कि हमने नाउन में पढ़ रखे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो, ऑल द बॉयज हैव सबमिटेड, ऑल द बॉयज हैव सबमिटेड। अब देखो, हिज, हर, देयर, इट्स। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट कैसा है, ऑल द बॉयज, कैसा है, प्लूरल। तो यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव भी कैसा होगा, प्लूरल। पजेसिव एडजेक्टिव में प्लूरल कौन है, हिज प्लूरल है, नहीं, हर प्लूरल है, नहीं, इट्स प्लूरल नहीं, तो कौन प्लूरल है, देयर। तो यहाँ पे करेक्ट कौन होगा, देयर। क्लियर है। अभी तो देखो, द किंग हैज स्कॉल्डेड हिज, हर, इट्स, देयर फ्रेंड्स। अब देखो, किंग का जेंडर क्या क्लियर है, राजा तो कोई भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। तो क्या किंग का जेंडर क्लियर है, अरे बोलो क्या। तो ध्यान रखना, किंग जो है वो क्लियर है जेंडर, किंग मेल को ही कहते हैं, फीमेल होती तो उसको क्या कहते हैं, क्वीन कहते हैं। तो यहाँ पे क्लियर है कि ये कौन है, फीमेल है। और अगर ये फीमेल है, वो मेल है, अगर ये मेल है तो इसके लिए कौन आएगा, तो हिम। और हिम का पजेसिव कौन, है, और सब्जेक्ट में होगा तो ही। तो यहाँ पे देख लो है कोई, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, जैसा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, द हाउस इज बिग बट हिज, हर, इट्स। अब देखो, जो हाउस है वो क्या है, नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के लिए किसका यूज करते हैं, इट्स का। नेक्स्ट आता है, द प्रिंसिपल गेव हिज, हर, इट्स, देयर। अब बताओ, प्रिंसिपल का जेंडर क्या क्लियर है, अरे बोलो नहीं क्लियर है ना। और जहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है उसके लिए किसका यूज करोगे, अरे बोलो किसका, हिज का, हर का, इट्स का, या देयर का, या सजेशन का। तो देखो, देयर तो पक्का है कि वहां आता है जहां प्लूरल है, तो यहाँ पे देयर तो होगा नहीं, होगा नहीं ना। अब देखो, यहाँ पे जो है कई जगह जो है हिज देखने को मिला है, और कई जगह जो है, एक दो जगह यहाँ पे इट्स भी देखने को मिला है, कि जहाँ पे जेंडर क्लियर ना हो वहां क्या लगा सकते हैं, इट्स। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे आप हिज का प्रयोग करेंगे तो यहाँ हार्मनी और क्लियर है जी, मेन को प्रेफर करते हैं। जब भी मेल फीमेल में टकराव होगा तो विजेता किसको बनाएगा, इधर देखो, द कंपनी इज अनेबल टू। अब द कंपनी, कंपनी क्या है भाई, तो कंपनी तो जो है इसके लिए किसका यूज करोगे, इट्स का यूज करोगे, ये सब। नेक्स्ट आता है, पेरेंट्स, पेरेंट्स मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस एक्सपेक्टेशन। अब देखो, पेरेंट्स के लिए क्या यूज करोगे, पेरेंट्स क्या है, प्लूरल है, क्योंकि पेरेंट्स में दो लोग होते हैं, एक मम्मी एक पापा, तो इसलिए इसका क्या यूज करोगे, दे। यहाँ पे देखो, कंगारू इज द एनिमल विच ईट्स। अब देखो, कंगारू है, अब कंगारू को हम कैसे कंसीडर करें, मेल या फीमेल, एनिमल है, तो क्या यूज करोगे, इट्स। तो ध्यान रखना कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो सही हो जाएगा कौन सा, क्लियर। नेक्स्ट आता, द फॉन्ड मदर, फॉन्ड मतलब होता है बेहोश, मूर्छित। द फॉन्ड मदर गेव। अब देखो, मदर है, फीमेल है, तो हिज तो आएगा नहीं, हिज हटाओ, हिज हटाओ, हर आएगा, पक्की बात है। गेव हर ओनली सन वॉज। अब वॉज हिज, तो दोनों जगह क्या आएगा, हर आएगा, क्लियर। नेक्स्ट आता, द वर्ड्स फ्लू। अब वर्ड्स है तो इसके लिए किसका यूज करोगे, अरे बोलो, एनिमल के लिए किसका, इट्स का।
इट्स का, ठीक है, लेकिन लेकिन वर्ड क्या है यहाँ पे, प्लूरल, और प्लूरल के लिए किसका यूज करोगे, देयर, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आता, ये देखो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। पहले तो हमको ये बताओ कि इंडेफिनिट प्रोनाउन होते कौन से हैं, तो रटने की कोशिश नहीं करना है, लॉजिक लगाना है। तीन लोग हैं, एक है वन, एक है कौन, बॉडी, और एक है हमारा थिंग, ठीक है। अब इन तीनों लोगों से पहला है वन, दूसरा है बॉडी, और तीसरा है हमारा कौन, थिंग, थिंग। अब इनसे चार चार बनते हैं, हम क्या इससे बनने वाले चार कौन कौन है, तो पहला है एवरी वन, एवरी वन, एवरी वन। दूसरा कौन है, एनी वन, एनी वन। तीसरा कौन है, समवन, और चौथा कौन है, बोलो, समवन। चौथा कौन है, नो वन, नो वन, और नो वन को और क्या लिख सकते हो, नन। अब वडी से बनने वाले चार लोग, वडी से बनने वाले चार लोग में पहला कौन है, एवरीबडी, एवरीबडी। दूसरा कौन है, दूसरा है एनीबडी, एनीबडी। और तीसरा कौन है, तो तीसरा है हमारा समबडी, समबडी। और चौथे नंबर पे हमारा कौन है, नोबडी, नोबडी। अच्छा, फिर है कौन, थिंग, थिंग। और थिंग से बनने वाले लोग सबसे पहले एवरीथिंग, एवरीथिंग। दूसरा एनीथिंग, एनीथिंग। तीसरा समथिंग, और चौथा नथिंग, चौथा नथिंग। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, पहली चीज तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, अगर हम तुमसे कहें कि इंडेफिनिट, इंडेफिनिट प्रोनाउन में हमको बताओ कि कौन ऐसा है जो जिंदा है, मतलब लिविंग के हिस्से में, कौन ऐसा है जिसमें प्राण नहीं है, यानी नॉन लिविंग के हिस्से में आते हैं। तो इसके आंसर पक्का पक्का, इसके हिस्से में दो लोग, पहला कौन, वन, और दूसरा कौन, वन, वन और वन। और नॉन लिविंग के हिस्से में कौन आता है, थिंग और इसकी फैमिली। इसकी फैमिली में कितने सदस्य हैं, चार, और इसकी फैमिली के चार, और इसकी फैमिली के चार, तो इसके हिस्से में टोटल कितने हैं, पहले। क्लियर है। दूसरी चीज क्या रखना है कि अगर तुमसे कोई पूछे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, देख इनको सिलेक्शन चाहिए। इंडेफिनिट प्रोनाउन, और इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है वो हमेशा और हमेशा कैसे होते हैं, तो तुमसे कोई पूछे कि सिंगुलर या प्लूरल, तो ये हमेशा ध्यान रखना, तो ये हमेशा क्या होंगे, तो ये हमेशा होंगे प्लूरल। तो ये अंदर तक आवाज आ गई, ठीक है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये पूछें कि सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे, तो ये हमेशा कैसे होंगे, ये कभी भी प्लूरल नहीं, ये बात पक्की है। बस इनसे, इन्हीं दो जगह से आपके रूल्स बनेंगे, आपके एग्जांपल्स बनेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए सिंगुलर या प्लूरल, तो पक्का बात है कि हमेशा कैसे होंगे, सिंगुलर, ये नहीं बदल सकते। दूसरा, केस में से कौन कौन लिविंग, कौन कौन नॉन लिविंग, तो लिविंग के हिस्से में कौन कौन, वन और बॉडी, और नॉन लिविंग के हिस्से में कौन, थिंग। थिंग से कितने बनते हैं, चार, और इससे चार, इससे चार, इससे, तो इसके कितने। अगला, indefinite pronouns are singular and they prefer singular verb, point पर बता चुके हैं।
देखो एवरीवन क्या लगा रहे हैं, है क्या है, तुम दो बताओ, हैज हेलो दो क्या लगा रहे हैं, हैज क्या है, तो ध्यान रखना ये सिंगुलर है तो कौन लगेगा, नो वन सिंगुलर है तो क्या लगेगा, वॉश। अच्छा आगे भी यहाँ पे देखो ये तो प्लूरल है, एवरीवन वन जो है वो किस में आएगा, लिविंग या नॉन लिविंग में, वन लिविंग में आएगा, और लिविंग में आएगा तो क्या यूज करोगे, तो किसका यूज करोगे, यहाँ पे देखो नो वन, वन है लिविंग है, सिंगुलर है इसलिए वॉश, और लिविंग है तो प्लूरल तो है नहीं, और नॉन लिविंग है नहीं तो किसका यूज करोगे, एवरीथिंग सिंगुलर या प्लूरल तो क्या लगाओगे, हैज। इधर लिविंग या नॉन लिविंग, थिंग है तो थिंग क्या होता है, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग के लिए किसका यूज करते हैं, इट्स का, किसका यूज करते हैं, इट्स का। इधर देखो समथिंग, समथिंग समथिंग, अब देखो क्या है ये, समथिंग है, समथिंग सिंगुलर है या प्लूरल है, अरे बोलो कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो किसका यूज करोगे, डज का, डज का, और बस खत्म। एवरीथिंग क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, तो वर्ब, वर्ब सिंगुलर कौन होती है, जिसके साथ क्या लगा होता है, यहाँ पे नथिंग सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब कौन होगी, जिसके साथ एस, तो हो जाएगा कौन, क्लियर बात। अच्छा एक चीज हमें और ध्यान रखना है, हम कहें कि हमको बताओ हेल्पिंग वर्ब के बारे में, हेल्पिंग, हम सब जानते हैं हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, हमको ये बताओ कि हेल्पिंग वर्ब्स में वो कौन कौन सी वर्ब हैं जो सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब, और वो कौन कौन सी वर्ब हैं जो हमारी प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल वर्ब्स। अब देखो सिंगुलर के हिस्से में कौन कौन आएगा, तो सबसे पहले तो इज, सबसे पहले कौन आएगा, इज, इसके बाद इज एम, एन तो आई के लिए आर प्लूरल, के बाद आएगा कौन, डू प्लूरल, और डज क्या है, के बाद वॉच ओवर, वॉच ओवर में से वॉच, वॉच, हैज में से कौन, हैज, ठीक, और कुछ, और विल, ये तो उसमें चला जाएगा, तो ये जो है ये हमारी क्या है, क्लियर है। अच्छा इसका प्लूरल आर, वॉच का प्लूरल, डज का प्लूरल डू, वॉच का प्लूरल वर्ब, वर्ब, और हैज का प्लूरल, ये प्लूरल है, ये बात तुम्हें पता होनी, क्लियर है। इधर आई ओ एम के लिए एम के साथ आई, इसके अलावा इसका किसी से कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट आता पिलर्स नाउ, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग क्या है, सिंगुलर, क्या लगाओगे, आर, ये तो प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है प्लूरल, तो बचा कौन, तो यहाँ पे होना चाहिए कौन, ओके। नेक्स्ट एवरीवन, एवरीवन सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर, सिंगुलर, अच्छा हैव क्या है, प्लूरल, आर क्या है, प्लूरल, हेट क्या है, प्लूरल, तो हो जाएगा कौन, तो यहाँ पे होना चाहिए क्या, तो यहाँ पे होना चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट है नथिंग बट ग्रीन ट्रीज, तो हम कहें कि नथिंग बट ग्रीन ट्रीज, अब क्या लगाओगे, आर, वर्ब नहीं, वॉज या हैज, अब बताओ क्या लगाओ, वॉज लगाओगे या हैज लगाओगे, नथिंग बट ग्रीन ट्रीज, वॉज हियर, वॉज हियर, देखो हैज हैव होता है कि कुछ रखने के केस में, ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसा कुछ तो नहीं है, यहाँ से उनकी सिर्फ प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं कि जो है नथिंग बट ग्रीन ट्रीज वॉज हियर, कुछ नहीं, बस यहाँ पे क्या थे, हरे भरे पेड़ थे, तो यहाँ पे क्या लगा जी, हाँ सही। नेक्स्ट आ जाओ, तो यहाँ पे होगा वॉच, नेक्स्ट आ जाओ एवरीबडी, एवरीबडी क्या है, सिंगुलर है, एवरीबडी, वर्ब तो आएगा नहीं पक्का, तो वॉच, ये वाली बात तो सही है कि यहाँ पे कौन आ गया, वॉच, वॉच इन, अब देखो ये सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर, ऊपर से क्या है, लिविंग है, तो यहाँ पे प्लूरल नहीं होगा, नॉन लिविंग है नहीं, तो कौन आएगा, अब देखो ये वाला तो गलत ही हो चुका, ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो आ जाएगा कौन, तो यहाँ पे करेक्ट जो है वो कौन हो जाएगा, ये, क्लियर, समझ आ रही है बात। नेक्स्ट इस पे नो वन जनरली, नो वन, नो वन क्या है, सिंगुलर है, जनरली शेयर, तो ये प्लूरल है, शेयर्स हो सकता है, शेयर्स हो सकता है, ये दोनों नहीं है। अब हम क्या, अच्छा बताओ
कि ये नो वन जो है वन क्या है, लिविंग है, लिविंग है, तो इट्स मीन हो, तो हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा शेयर्स हिज प्रॉब्लम्स। क्लियर है? नेक्स्ट, द चिल्ड्रन रीड बुक वट द चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल, रीड बुक वट। अब देखो रिमेम्बर्स आया है, वर्ब में क्या लगा है, एस लगा है, तो इट मीन्स कि इससे पहले जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। तो हम कह के देखो समथिंग, समवन, नो वन, एवरीवन, सारे सिंगुलर है, ठीक है। वट चिल्ड्रन रीड बुक वट समथिंग रिमेम्बर्स द टाइटल, समवन रिमेम्बर। देखो इसका मतलब ये है कि बच्चे किताबें तो पढ़ते हैं लेकिन उसका टाइटल याद नहीं रखते हैं, तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पे हो जाएगा क्या, नो वन रिमेम्बर दैट, ठीक है, नो वन या नन रिमेम्बर रिमेम्बर, ठीक है। नेक्स्ट इस पे आता एवरीबॉडी सिंगुलर है, हमको इसमें एरर फाइंड करना है कि किस पार्ट में एरर है, तो देखो इधर हमके एवरीबॉडी क्या है, ये हमारा, जैसे ही इसको देखोगे तो मन में एक ही बात आएगी कि ये कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इसको वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर, लेकिन भाई ने क्या लगा रखी है, वर्ब, जो कि क्या है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ओके। यहाँ पे देखो नोबडी, नोबडी आया तो मन में एक बात आनी चाहिए, सिंगुलर है और ऊपर से क्या है, लिविंग। जब भी इंडेफिनिट प्रोनाउन को तुम देखोगे तो तुम्हारे मन में दो बातें चलनी चाहिए, सिंगुलर है या प्लूरल, दूसरा लिविंग है या नॉन लिविंग। क्लियर है? तो आप ध्यान रखना ये नोबडी, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि ये है हमारा क्या, नोबडी इन द क्लास हैव अंडरस्टैंड व्हाट द सेशन। अब यहाँ पे देखो नोबडी इन द क्लास हैव नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए क्या, हैज। क्लियर है? अरे बोलो इस पे। अच्छा एक और है, इफ समवन हैज, सही है, समवन भी ठीक है, हैज कंप्लीटेड हिज वर्क दे में लीव, तो दे में लीव नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए ही में लीव, ठीक है, या फिर सी, तो ही या सी होना चाहिए क्योंकि ये कैसा है, क्लियर बात। नेक्स्ट इधर देखो एरर एग्जांपल्स में नो वन लाइक, तो यहाँ पे नो वन लाइक नहीं होना चाहिए, नो वन कैसा है, प्लूरल, तो इसको वर्ब भी कैसी चाहिए, प्लूरल, और वर्ब भी कैसे, नो वन कैसा है, सिंगुलर, तो इसको वर्ब भी कैसी चाहिए, सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब वही होगी जिसके साथ क्या लगा हो, एस या एस, तो यहाँ लाइक के साथ लगना चाहिए और लाइक के साथ क्या लगना चाहिए, एस, तो यहाँ पे होना चाहिए क्या, लाइक। नेक्स्ट आता एवरीवन कैसा है, सिंगुलर है, ऊपर से लिविंग है, एवरीवन इन इंदौर ट्राई टू फोकस ऑन हिज वर्क, ठीक है, नो एरर, कोई एरर नहीं, एवरीवन इन इंदौर ट्राई टू फोकस ऑन हिज वर्क, नो एरर। नेक्स्ट आता एवरीबडी कैसा है, सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ साथ कैसा है, लिविंग है, तो एवरीबडी शुड सस्टेन देयर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, हिज, जी। अच्छा हाँ ये वर्ब आई है ना, ट्राई, ये ट्राई वर्ब, तो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान नहीं दिया, ट्राई वर्ब है ना, ये नहीं है, तो सिंगुलर होना चाहिए, ये सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसे होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो एवरीबडी शुड सस्टेन, तो यहाँ पे देयर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, हिज एथिकल वैल्यूज व्हाइल बीइंग इज अ फॉरेन कंट्री। नेक्स्ट आता अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन है, तो मैंने बताया कि हु है, और कौन है, विच है, और कौन है, दैट। पहले तो तुम्हें एक चीज क्लियर करनी होगी, और क्या क्लियर करना होगा कि जब भी कभी ये शब्द आ जाए कि रिलेटिव प्रोनाउन, हम कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं, हम बस ये पूछ रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन की फैमिली में कितने लोग, तो 3 लोग, कौन कौन, हु, विच, दैट, जो हम लोगों से संबंध रखते हैं, those pronouns which show the relation for the parts of sentence, ठीक है, हु आर those, तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन कौन है, हु, ही इज द बॉय हु, यहाँ पे देखो हु इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड, अब देखो हु यहाँ भी आया है और हु यहाँ भी, अब रिलेटिव कौन, तो जो रिलेटिव है वो कौन सा है, ये वाला,
ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पे जो हु है ये हमारा क्या है, ये है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन, या फिर कह लो डब्ल्यू एच, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिलेशन नहीं, यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड या फिर डब्ल्यू एच वर्ड, और ही इज द बॉय एक सेंटेंस वर्ब सहाय, तो इसका जो कनेक्शन बनाया वो किसने, तो यहाँ पे जो हु है वो हमारा क्या है, रिलेटिव। नेक्स्ट रूल नंबर 5 कहता है वी प्रिफर वर्ब अकॉर्डिंग टू द नाउन प्रोनाउन यूज्ड बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट, यानी कि हम कहें कि बताओ कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये है रिलेटिव प्रोनाउन हु है, विच है, या फिर कौन है दैट। अब लिखा है कि वी प्रिफर वर्ब अकॉर्डिंग टू द नाउन या प्रोनाउन यूज्ड बिफोर, यानी इनसे जस्ट पहले जो नाउन है या जो प्रोनाउन है इसी के अकॉर्डिंग आगे वाली कौन आएगी, समझ गए बात। देखो एग्जांपल में ये बात समझ में आएगी बढ़िया से। इस तरह इट इज द पेन विच के आगे कौन है, पेन कैसा है, तो यहाँ पे क्या है, समझ गए। नेक्स्ट आई मेट राम एंड श्याम, हु के पहले कौन है, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम सिंगुलर है या प्लूरल है, अरे बोलो। अब ये ना कर देना कि हु का एंटीसीडेंट तो केवल श्याम को पकड़ लो, श्याम जुड़ा है किससे, एंड से, सब्जेक्ट पूरा कौन है, राम एंड श्याम, प्लूरल है तो हो जाएगा क्या, इट इज, इट इज आई है तो हमके इट इज आई के लिए कौन चलता है, तो अलग से इसके लिए एक सेनापति नियुक्त किया गया, नाम इसका क्या है। नेक्स्ट आता ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट दैट रिलेटेड प्रोनाउन, ये आगे कौन है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट कैसा है, सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मोटिवेट्स, क्लियर है। नेक्स्ट फिलर एग्जांपल में देखो इट इज द डॉग, इट इज द डॉग, डॉग है एनिमल है, ठीक है, इट इज द डॉग, अब क्या लगाओगे, रन आफ्टर एवरीवन, आर तो होगा नहीं, रन होगा नहीं, हैव होगा नहीं, तो क्या होगा, रन, क्योंकि डॉग सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी, और सिंगुलर वर्ब वही होती है जिसके साथ क्या लगा होता है, सोने की नींद आ रही, नींद आ रही क्यों, चलो इधर आ जाओ। आई डोंट लाइक हिज बिहेवियर विच से पहले कौन है, हिज बिहेवियर, बिहेवियर क्या है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब कौन है, इरिटेट नहीं, हैव नहीं, आर नहीं, तो कौन हो जाएगा, इरिटेट, समझ गए बात। नेक्स्ट इधर देखो आई मीट राम एंड श्याम, आई मीट राम एंड श्याम हु ऑलवेज, तो देखो राम एंड श्याम क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है तो बिहेव, बिहेव्स नहीं होगा, हैज नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये प्लूरल है ना, ये प्लूरल है तो यहाँ वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, क्लियर है, तो वर्ब भी यहाँ होनी चाहिए कैसे। नेक्स्ट इस पे इट इज द पेन विच आर गिफ्टेड बाई वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, अब देखो इट इज द पेन विच आर गिफ्टेड बाई वन ऑफ माई फ्रेंड, अब देखो इट इज द पेन विच, द पेन सिंगुलर है, आर नहीं, क्या होना चाहिए। नेक्स्ट देखो द वुमेन वर्ब नहीं, क्या होना चाहिए, वॉच, क्योंकि हु के आगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, और अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर, क्लियर है। नेक्स्ट देखो सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, दैट है तो इसका सब्जेक्ट इंटेलिजेंट गर्ल, ऑलवेज बिलीव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बिलीव, ठीक, एस लगनी चाहिए। नेक्स्ट आता इट इज ही हु, अब देखो हु का एंटीसीडेंट कौन है, ही है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, ही के अकॉर्डिंग, ही ऑलवेज मैनेज, मैनेज क्या लगेगा। नेक्स्ट आता सिलेक्शन साला इंस्टीट्यूट द गाइडेंस विच, अब द गाइडेंस क्या है, तो गाइडेंस क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर, तो इंश्योर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंश्योर। नेक्स्ट आता अगला देखो क्या है, रूल नंबर 6 यूज ऑफ देयर, इट इज यूज्ड टू शो डिस्क्रिप्शन, देयर prefer both singular and plural, it depends on noun and pronoun used after there, ठीक है, जैसे कि कहीं देयर आ गया, ठीक, अब देयर के बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, नाउन या प्रोनाउन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगी इसकी क्या,
एग्जाम्पल में ये बात तुम्हें समझ में आएगी। बढ़िया, देखो लिखा है कि देयर इज आर। अब वर्ब देयर के अकॉर्डिंग नहीं आती, इसके बाद नाउन कैसा है, आ फैन कैसा है, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या है, समझ में? यहाँ पे देखो देयर है, हम के देयर के बाद नाउन या प्रोनाउन, टू फैंस कैसा है, प्लूरल। तो अब यहाँ पे कौन आएगा, कौन आएगा, आप। यहाँ पे देखो देयर का कोई मतलब नहीं है, देयर का वर्ब को लाने में कोई योगदान नहीं है। ये देखो समथिंग, और हम जानते हैं कि समथिंग क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, और इंडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इज। यहाँ पे देखो देयर के बाद नॉट, हैव नॉट बीन, मैनी पीपल। मैनी पीपल मतलब क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल है तो किसको यूज करोगे, हैव का, ना कि। क्लियर बात। नेक्स्ट देखो, इस पे आ जाओ, देयर। अब यहाँ पे देखो देयर वर्ब क्या आएगी, मैनी डेज। मैनी डेज क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। तो हैव सिंगुलर, एग्जिस्ट सिंगुलर, इज एग्जिस्ट, तो हो जाएगा क्या, एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट मैनी डेज दैट स्टूडेंट यूज्ड टू चीट ऑन एग्जाम। नेक्स्ट होता, यहाँ पे देखो देयर, हम कहें कि सब्जेक्ट नो वन। नो वन क्या है, तो नो वन क्या है, सिंगुलर है, और अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर, वर्ब प्लूरल, ये प्लूरल, ये प्लूरल, तो कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे होना चाहिए कौन, वॉच। क्लियर है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कौन, वॉच हो जाएगा। नेक्स्ट आता, देयर के बाद मच इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट कैसा है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल कंसीडर्ड एज सिंगुलर, सो हियर वी यूज सिंगुलर वर्ब। देखो हो जाएगा, आर नहीं होगा, वर्ब नहीं होगा, नीड नहीं होगा, तो हो जाएगा कौन, नीड्स। तो यहाँ पे होगा हमारा क्या, नीड्स। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, और किसका यूज करेंगे, नीड्स का यूज करेंगे। क्लियर है ना, अरे बोलो, तो हम यूज करेंगे किसका, नीड्स का। नेक्स्ट आता, इस पे आता, एरर एग्जांपल्स में देखो, द पब्लिशर सेज देयर इज मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो देखो मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, डिटेल्स मतलब कैसा है, प्लूरल। प्लूरल है तो यहाँ पे क्या, इज नहीं, क्या होना चाहिए। नेक्स्ट, यूज ऑफ आइदर, हमेशा ध्यान रखना कि आइदर है, आइदर, आइदर, नाइदर, आइदर के साथ और नाइदर के साथ नो, नो, एनी के साथ, अरे बोलो, एनी, एनी होता है, और नन। अच्छा, कौन कौन एक जैसा है, आइदर और एनी, नाइदर और नन। अंतर क्या है, इट इज यूज्ड ओनली फॉर टू, इट इज यूज्ड फॉर मोर देन टू, इट इज ओनली यूज्ड फॉर टू, इट इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। ठीक, ये डिफरेंस है। अच्छा, हमको क्या करना है, हमको तो बस यही करना है कि भाई आइदर है, नाइदर है, या एनी है, या फिर नहीं है। ये सारे के सारे लोग जो हैं ये आते हैं किसकी लिस्ट में, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन। और अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है तो ये होंगे कैसे, सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर। क्लियर है बात? अच्छा, कई लोगों के केस में ये आ रहा होगा सर ये सिंगुलर क्यों, तो सिंगुलर ये है ना कि भाई जैसे ये दो, ये दो, ये दो से ज्यादा, ये दो से ज्यादा, दो से ज्यादा मतलब प्लूरल होना चाहिए, फिर ये सिंगुलर है। तो बात ये है ना कि दो में से हमको एक को चुनना है, यहाँ दो में से एक को चुनना है, दो से ज्यादा में से चुनना एक को ही है, यहाँ भी दो से ज्यादा में से चुनना एक को ही है, यानी इनके हिस्से में आके चुना है एक ही है, इसलिए सारे कैसे होंगे, वही लिखा है। नाइदर, यूज ऑफ नाइदर, इट इज यूज टू ऑप्ट नथिंग आउट ऑफ टू, दो में से कुछ नहीं चाहिए। यूज ऑफ एनी या एनी वन, इट इज यूज टू ऑप्ट नन, ना, आउट ऑफ मोर देन टू, नन। यूज ऑफ एनी या एनी वन, इट इज यूज टू ऑप्ट वन आउट ऑफ मोर देन टू। यहाँ पे देखो नन, इट इज यूज टू ऑप्ट नथिंग आउट ऑफ मोर देन टू। नेक्स्ट इस पे देखो, आइदर ऑफ द थ्री बुक, बुक कितनी है, थ्री, तीन के लिए क्या आइदर यूज होता है, नहीं, क्या यूज होता है, एनी। समझ गए, इस पे आता, एनी ऑफ द टू मैन,
टू मैन है तो टू के बाद मैन प्लूरल होना चाहिए, तो होगा कौन, ई एन वाला। और यहाँ पे देखो टू है तो टू के लिए एनी नहीं, क्या होना चाहिए, आइदर। क्या होना चाहिए, आइदर। अच्छा ये आगे भी दे रखा है, रुको रुको पूरा देखो। यहाँ पे लिखा है आइदर ऑफ द थ्री, थ्री आ गया तो थ्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले तो हटा दो आइदर, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, एक बार समझ। अब थ्री के बाद नाउन हमेशा कैसा होगा, प्लूरल, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो, तो हटा दो किसको, वो। अब हम कहें कि देखो आइदर एनी ये सब होते कैसे हैं, सिंगुलर है, तो यहाँ पे किसका यूज करोगे, हैज का, तो हटा दो किसको, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, एनी ऑफ द टू मैन या मैन, ठीक है, एनी ऑफ द टू मैन। अच्छा मैं तुम्हें कभी कभी एक बात बताता हूँ कि अपना माइंडसेट एकदम क्लियर रखना, इसके रिजल्ट क्या होगा, माइंडसेट क्लियर ना होने के रिजल्ट क्या होंगे, जैसे कि पूरी क्लास में सिर्फ एक बच्चा सोता हुआ पाया गया, आंसर, और कोई नहीं सो रहा था ना, रीजन क्या है, मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि इनका माइंडसेट क्लियर नहीं है, इस बात में भी क्लियर नहीं है कि इनको करना क्या है। आई एम आई ट्रू। हम्म। हाँ। अच्छा तुम्हारा ये क्लियर है कि तुमको करना क्या है, ऐसा ही करना है या बैंकिंग करना है, क्या करना है। हाँ तो फिर अब यही रीजन, जो चीज माइंडसेट में नहीं है तो अब ऐसा ही करो, ठीक है, तो फिर अच्छा, हाँ मतलब कि तुम्हारे माइंडसेट अगर चीज में क्लियर नहीं है तभी आप ये सब हरकत कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है, बैठ जाओ। तो एकदम माइंडसेट को क्लियर रखना है, माइंडसेट में कुछ भी ऐसा चलेगा जो टारगेट के लिए नहीं है, पक्की बात है, तुम बतियाओगे, तुम सोओगे, तुम क्या बोलते हैं उसको, हमारे यहाँ तो कुछ और बोलते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं ना ना जप्ती नहीं, हमारे यहाँ बोलते हैं, छोड़ो क्या करना है, देखो अच्छा थोड़ा फनी वर्ड है, इधर आ जाओ, एनी ऑफ द टू मैन या मैन, अब देखो एनी ऑफ द टू, तो हम कहे कि दो के लिए दो आया है तो एनी नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सही सर, पहली बात, ओके। दो के बाद नाउन कैसा आएगा, तो नाउन जो आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल, तो यहाँ पे आएगा कौन, मैन, लेकिन आइदर के लिए वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर, तो यहाँ वॉज होना चाहिए ना कि वर्ब। नेक्स्ट देखो, नन ऑफ द टू, टू आया है तो नन नहीं होना चाहिए, नाइदर, नाइदर, नाइदर ऑफ द टू, माउस या माइस, अब यहाँ पे देखो टू है ना तो इसके बाद प्लूरल आना चाहिए, और माउस का प्लूरल क्या होता है, यहाँ पे देखो नाइदर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब वही होती है जिसके साथ एस लगा होता है, तो यहाँ रन नहीं, क्या होना चाहिए, रन होना चाहिए। यहाँ पे देखो नाइदर ऑफ फाइव थीप या थीप्स, अब यहाँ पे देखो फाइव है ना, तो फाइव के लिए नाइदर नहीं, दो से ज्यादा के लिए हमेशा किसका यूज करते हैं, नन का, तो यहाँ पे होगा क्या, नन होगा, नन ऑफ फाइव थीप या थीप्स, तो देखो तो फाइव के बाद कैसा आएगा, प्लूरल, तो थीप नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, थीप्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, थीप्स, क्लियर होगा, तो यहाँ पे होना चाहिए क्या, थीप्स होना चाहिए। विजिट या विजिट्स दिस प्लेस, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि विजिट या विजिट्स, तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी, तो ये हमारा क्या है, तो आप ध्यान रखना ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जो कि हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर, तो यहाँ पे होगा विजिट्स ना विजिट्स। नेक्स्ट आता फिलर एग्जांपल देखो, ऑफ द फाइव स्टूडेंट्स हैं, तो या तो हमेशा देखो आइदर नाइदर होगा नहीं, नाइदर हटा दो आइदर हटा दो, ठीक, एनी हो सकता है नन हो सकता है, तो नाइदर एनी लगाओ, एनी ऑफ द फाइव स्टूडेंट्स हैव आंसर, ठीक है, रुको तो एनी ऑफ द फाइव स्टूडेंट्स हैव आंसर, अब नहीं, अरे सुनो तो, एनी ऑफ द फाइव स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे एनी आया है तो यहाँ पे क्या है नहीं है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, है, तो ये दो तो पक्का गलत है, ये भी गलत, ये है लगा है, ठीक है, अब बच कौन सा रहा है, ये नहीं, क्योंकि ये तो गलत हो ही चुका है, तो बचा कौन सा, ये, तो होना चाहिए यहाँ पे कौन सा है, क्लियर। नेक्स्ट, टू बुक्स, दो लोग आए हैं तो या तो आइदर होगा या नाइदर, आइदर हो सकता है नाइदर हो सकता है, आइदर नाइदर, यहाँ पे तो बात सही है, वर्ब यहाँ पे हमेशा क्या होगी, आइदर नाइदर की वजह से सिंगुलर, तो ये हैव टोल्ड नहीं होगा, आर टेलिंग नहीं होगा, टेल भी नहीं होगा, तो बच्चा एक ही बच्चा, तो हो जाएगा कौन, टेल्स हो जाएगा,
तो यहाँ पे हो जाएगा नाइदर, नाइदर ऑफ द टू बुक्स टेल्स टेल्स अबाउट महात्मा गांधी। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो पांडव है, पांडव कितने होते हैं? 5। तो 5 के लिए आइदर नाइदर नहीं आएगा, तो ये हटाओ ये हटाओ, 2 आदमी तो ऐसे ही गलत हो गए। ठीक, वर्ब जो है सिंगुलर चाहिए, ये प्लूरल है, ये प्लूरल, तो बचा कौन? तो हो जाएगा कौन? नन ऑफ द पांडवास was to be blamed for this person, the better, is better. There are 3 women but I don't know any of them। ठीक है, any या anyone का मतलब सेम ही होता है, any या anyone, तो हो जाएगा बी एंड सी। तो करेक्ट लगाओगे कौन? इसको बताओ। नाइदर ऑफ टू टीम्स, अब देखो नाइदर ऑफ टू टीम्स सही है, यहाँ तक आर सही, आर सही है, क्या होना चाहिए? इज। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, अगर ये लोग आ गए नाइदर, आइदर, नन, एनी, एनीवन, नो वन, तो पक्की बात है कि वर्ब हमेशा कैसी लेंगे? सिंगुलर। यस्टरडे द पुलिस कॉट, द पुलिस कॉट 5 क्रिमिनल्स बट नाइदर नहीं होगा, क्योंकि कितने क्रिमिनल हैं? 5, तो यहाँ पे होगा नन ऑफ, नन ऑफ। नेक्स्ट, नन ऑफ 10, ये तो सही है, नन ऑफ 10 टीचर्स प्रोवोक, प्रोवोक नहीं, क्या होना चाहिए? प्रोवोक्स। नेक्स्ट आता हूँ, शाहजहां हैड 7 वाइफ्स एंड नाइदर नहीं, 7 है ना, 7 7 पत्नी, तो याद जाएगा क्या? नन ऑफ देम वांटेड टू लीव हिम। चलो इतने तक हम लोगों ने कितने रूल खत्म कर दिए? 10। और इसकी पीडीएफ जो है मैं तुमको जी, एनी नाइदर में कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, और कहीं कंफ्यूजन है तो एक हाथ पे चलता है। कहाँ तक हो गया था देखो यार। ठीक, 28 को पढ़ाई। 28 तो रीजन ही हुआ था।